जब हम आदिशक्ति की पूजा करते हैं, आदिशक्ति का ध्यान करते हैं, तब थोड़ी सी सूझबूझ हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आदिशक्ति श्री माता जी एक अवतार हैं, कलयुग का अवतार। हम सभी प्रार्थनाओं में बोलते हैं कलयुग का अवतार। आदिशक्ति ने जो नियम हमें बताए हैं, उन नियमों के ऊपर हमें चलना चाहिए। नियम अभी अभी बताया आप लोगों को, जो नाड़ी चक्रों पर के गुण हैं, उन गुणों के ऊपर चलना, उसे कहते हैं नियम। सबसे पहला नियम है विनम्रता। यदि हम इसे लांघने की कोशिश करते हैं, तो विनम्रता ही सबसे विनम्रता यदि हम लांघने की कोशिश करते हैं, सॉरी, विनम्रता हमें लांघने की कोशिश नहीं करनी है। प्रेम के विरोध में जाकर के कार्य नहीं करना है। विनम्रता मतलब प्रेम के विरुद्ध में जाकर कोई काम नहीं करना है, इच्छा के विरुद्ध में जाकर के कोई काम नहीं करना है। यदि हम विनम्रता में है, तो सबसे बड़ा तरीका है कि हम पूजन कर रहे हैं। ध्यान के दौरान आप लोगों को बताया गया था कि कुंडलिनी माँ को हम आदेश नहीं दे सकते हैं। उन्हें जितना विनम्रता से बोलेंगे कि गौरी कुंडलिनी माँ, कृपावंत होकर आप विश्व के संतों की हृदय सिंहासन में विराजित होने की कृपा करो माँ, हृदय सिंहासन में विराजित होने की कृपा करो माँ, तो उत्तम हो जाएगा। पर यदि हम बोलते हैं कि आप हृदय में पधारिए, हृदय में विराजित हो जाइए, तो यह ऑर्डर्स कहलाते हैं, इसमें विनम्रता नहीं झलकती है। जब इस तरह से हम आदिशक्ति को बोलते हैं, तो वो फलित नहीं होता। तो फलित नहीं होगा तो प्रगति कैसे होगी हम लोगों की। आदिशक्ति का जो ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, उसकी किसी भी टाइप की पद्धति सीमा ने नहीं बना रखी है। अब कुछ लोग सवाल करते हैं, अरे दीदी गणेश अथर्व नहीं बोला तो, गणेश अथर्व बोला तो आज तो आपने बंधन दिलवाई नहीं, बंधन ही नहीं लिया, दीपक नहीं लगाया, वाणी नहीं चलवाई। अरे वाणी नहीं चलाएंगे, दीपक नहीं लगाएंगे, या फिर बंधन नहीं लेंगे तो क्या ध्यान नहीं होगा। ध्यान का मतलब सभी को बताया गया है कि हमारा चित्त निरंतर परम परमात्मा के अंदर रममान होना चाहिए। यदि हमारा चित्त परमात्मा में रममान नहीं हो पा रहा है, और बस हम कहने मात्र के लिए उसके सामने बैठ रहे हैं, तो कहाँ कार्य हो रहा है। किसी भी टाइप की पद्धति सीमा ने नहीं बताई है। यह कुंडलनी का जो बेसिक आप लोगों को समझाया गया था, उस बेसिक के अंदर आप लोग देख पाओगे, जो भी बेसिक के साथ ध्यान करता है या पूजन करता है, तो हर एक बार एक नई पद्धति उसके सामने आती है। 2 मिनट साइलेंट बैठना पड़ता है, लेकिन माँ आप हमें मार्गदर्शन कीजिए, कौन सा मंत्र लेना है, कौन सी प्रार्थना करनी है, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए, कृपा करो माँ, कृपा करो। कई बार आप लोग देखते हो कि प्रार्थना नहीं आती, मंत्र नहीं आते हैं, तो हम रुक जाते हैं। अनंत कृपा करो माँ, मार्गदर्शन करो।
तब जाकर के हाथों में सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं, और उन सिग्नलों के माध्यम से, अपनी आत्मा के माध्यम से उठ रही बात को यदि हम प्रार्थना के रूप में या मंत्रों के रूप में कार्यान्वित कर देते हैं, तो वो ध्यान पकड़ में आ जाता है, मजबूती में आता है, और आनंद की अनुभूति अपने आप होने लगती है। कितने ऐसे भाई बहन हैं कि जो बेसिक आप लोगों को ध्यान का सिखाया गया था, उस बेसिक के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं। कितने ऐसे भाई बहन है, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? बेसिक के साथ में ध्यान कौन कर रहा है, या बेसिक ही नहीं पता, ऐसा भी कोई है क्या यहाँ? दीदी दीदी बेसिक पता है तो बता, ध्यान तो बेसिक के साथ ही में करते हैं, थोड़ा बाहर हैं इसी वजह से माइक नहीं खोल रहे। जय श्री माता जी दीदी। अच्छा, कोई बात नहीं। और बाकी? जय श्री माता जी दीदी। हाँ, सरिता, रिंकू। दीदी क्या पूछ रही हैं? बेसिक के माध्यम से कितने भाई बहनों ने ध्यान का आनंद लिया, अनुभव लिया? दीदी बेसिक के बेसिक माध्यम से के कितने माध्यम भाई से बहन ध्यान करते हैं? दीदी बेसिक के माध्यम से ही ध्यान करते हैं सेल्फ में। तो क्या अनुभूति है आपकी, किस टाइप से रेगुलर ध्यान होता है, और ध्यान होने के बाद में क्या अनुभूति रहती है, कितने टाइम तक रहती है? दीदी जैसे हम पूर्ण तरह जैसे संतुलन रहते हैं, एकदम निर्विचार होकर अगर रहते हैं, जैसे आनंद में ध्यान में बैठते हैं, तो आनंद के साथ ध्यान में बैठते हैं, ध्यान होता है, तो उसके बाद 1-2 घंटा तक उसी आनंद में बने रहते हैं। चलो, ओके। हाँ कंचन दीदी। मतलब दीदी बेसिक के साथ में करते हैं। क्या परिवर्तन हो रहा है बेसिक के साथ ध्यान करने से? दीदी सहस्त्रार के ऊपर में अनुभव करते हैं करके। कितने देर के लिए? दीदी दिन भर में मतलब महसूस होते रहता है करके। हाँ, दिन भर में मतलब महसूस करते रहते हैं, जब भी जो आप प्रार्थना करवाते हैं तो हृदय से याद करते हैं तो मतलब होते रहता है करके। और प्रार्थनाओं को भी याद नहीं करना है कंचन दीदी। यदि हम कोई चीज याद कर रहे हैं तो हमारी निर्विचारता कहाँ रह गई? निर्विचार यानी सब खाली, कुछ भी शेष नहीं। मतलब दीदी मतलब जैसे कि श्री माता जी निर्विचारिता में प्रदान कर दीजिए तो मतलब, और जैसे मतलब जो श्री गणेश जो कुंडलनी माँ सहस्त्रार में आई है, ये सब मतलब करने से अच्छा मतलब ये होता है करके। आपका नमस्कार है, स्वागत है करके। चलो ठीक है, सभी से निवेदन है कि बेसिक के साथ में ध्यान कर कर देखिए, बहुत सुंदर अनुभूति होती है, और हर एक दिन नई पद्धति सीमा हमें सिखाती है। हर एक दिन, क्या दिन में आप जितनी बार ध्यान करोगे उतनी बार एक नई पद्धति सीमा सिखाते हैं। कर दीदी कर देखिएगा। थोड़ा कभी कभी अहंकार जैसा लगता है। चलो, अच्छी बात है। जय अच्छी श्री बात। माता जी दीदी। जय श्री माता जी। दीदी आपने जो बताया कि अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो, कोई चक्र नाड़ी पर जहाँ पर भी हो, तो हम एक प्रार्थना मात्र से उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरा कल का ही अनुभव है दीदी, मैंने 3 दिन से पेट के प्रॉब्लम से मैं परेशान थी, आराम नहीं हो रहा था। बस इतना ही, रात को सोते समय मैं माँ के पास जाती हूँ, माँ से बात करती हूँ, उसके बाद जाती हूँ सोने। तो माँ से इतना ही प्रार्थना किया कि माँ इतना ही कष्ट दीजिए माँ, कि जो हमारा शरीर
उसको सह सके। इतना ज़्यादा पीड़ा मत दीजिए कि मुझसे बर्दाश्त अब नहीं हो रहा है माँ। इतना ही सिर्फ मैंने अपने हृदय से प्रार्थना कर कर और गणेश मंत्र, गणेश चतुर्दशी पढ़कर दोनों हाथ भूमि माँ पर रखकर उसके बाद मैं सो गई। उसके अगले दिन जो जहाँ दिक्कत थी, जो पेट में था, तो जब भी ध्यान आप सुबह के ध्यान करा रही थी तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। तो मैंने पूरे टाइम अपना हाथ दोनों पेट पर ही रखकर पूरा ध्यान की। उसके बाद मेरा ध्यान से उठने के आधा घंटा बाद मेरा पेट की प्रॉब्लम ठीक हो गया। जय श्री माता जी दीदी। ध्यान की बोलो, पूजा की कोई पद्धत नहीं है कि अरे हमने जल क्रिया आज छूट गई तो क्या हो गया, अब हम बाहर से आ गए तो हमें जल क्रिया करनी है। ऐसे भी भाई बहन देखे गए हैं कि जो बाहर से आएंगे जल क्रिया करेंगे, घर में जब बाहर जाना है जल क्रिया करेंगे, कोई काम करना है जल क्रिया करेंगे। यानी मानसिकता बन गई उनको, अरे पकड़ आएगी पकड़ आएगी पकड़ आएगी। पकड़ तो अपने खोपड़ी में बैठी है, ऐसे कैसे पकड़ आ जाएगी? पकड़ नहीं आ सकती है। हम पकड़ को दिमाग में पकड़ कर रखेंगे तो होगा। यदि हम अपनी परेशानी में उस बात को लगा कर रखेंगे, अरे कोई आ तो नहीं जाएगा, कोई आ तो नहीं जाएगा, इतनी सब्जी पूरेगी कि नहीं पूरेगी, इतना आटा बस हो जाएगा कि नहीं बस हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं होगा, कम तो नहीं होगा। और वही खाना यदि हम संतोष के साथ, समाधान के साथ बनाते हैं तो 2 लोगों का खाना बनाने के पश्चात भी 3 लोग उसके अंदर खाना खा सकते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। जब मैं नई नई शादी होकर के आई थी, मम्मी के यहाँ पर कभी इतना रसोई का काम नहीं पड़ा है, और 3-4 महीने हुए होंगे शादी को और 25-30 लोग आ गए। सास भी गई थी, जिठानी भी गई थी, कोई नहीं था घर में, मैं और ये दोनों ही थे। और किसी की रिलेशन में डेथ हो गई थी, उधर चले गए थे। श्री माता जी, इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा? मिर्च मसाला सब्जी आटा कितना लूं, कैसे बनाऊं, क्या बनाऊं? डरते डरते खाना बनाया। सीमा देख लीजिएगा, कम ज्यादा हो तो आप संभाल लीजिएगा। आप यकीन नहीं मानोगे, वो खाना इतना परफेक्ट बना। उस टाइम से जो भी भाई बहनों को एक अनुभव लेकर के देखिएगा, कुछ नहीं लगता है जब खाना बनाने के लिए बैठते हैं। 4 लोगों का खाना बना रहे हो ना, 4 लोग यदि आपके किचन में खाना खाते होंगे तो 3 लोगों का खाना बनाइए और श्री गणेश जी को बुलाइए कि श्री गणेश जी, हमारे इस किचन में आपके भंडार भर दीजिए, आप इस किचन में विराजित हो जाइए। तो 2 लोगों का खाना भी 3 लोग खा सकते हैं। थोड़ा हमें शांति में यदि समाधान में बैठे आता है तो बहुत सुंदर कार्य होता है। 2 फल का बोलो या 1 प्लेट सब्जी बोलो, बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा जाता है। 5 मिनट 1 प्लेट सब्जी को लग रहे हैं तो 7 मिनट लगेंगे, 2 रोटी बनाने के लिए 5 मिनट लग रहा है तो 10 मिनट लगेंगे। गैस अलग जलेगा, टाइम अलग वेस्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर होता है, कर कर देखिएगा आप ये चीज। इससे जय ना श्री माता अनाज की, हाँ जी। 1 मिनट, हाँ रिंकू, इससे अपने घर के जो अनाज की वेस्टेज होता है, काफी भाई बहनों के घर में धड़ाल अनाज फेंका जाता है, धड़ाल फेंक देते हैं। हाँ ठीक है, अभी इतना बच गया, हो गया ज्यादा, अब क्या करूँ, कौन खाएगा ठंडा? यह सिचुएशन अपनी बनी रहती है, फेंक देते हैं। अरे भाई उसकी कीमत कीजिए। आज हमें परमात्मा ने 2 टाइम का भोजन दिया है, इतना सुंदर भोजन दे रहे हैं कि हम 2 टाइम खाना खुश मिजाज से खा पा रहे हैं, तो धन्यवाद दो। बाकी अन्य लोग देखो एक टाइम के खाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। हर एक चीज की कीमत कीजिए तो उत्थान ही उत्थान है। हाँ रिंकू। जय श्री माता जी दीदी। आपने जो खाने के बारे में बताए, खा के
बारे में बहुत अनुभव है कि जैसे किसी के घर में मेहमान आते हैं तो कोई भी घबरा जाता है कि इतना काम है कैसे होगा। मैंने भी ये अनुभव किया है कि हमारे घर में ज्यादा काम होता है, अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो एक आनंद से खाना बनाना चाहिए। वो 2 घंटा का काम 1 घंटा में हो जाता है। मैंने ये अनुभव किया है दीदी। और माँ से एक ही प्रार्थना की कि माँ ये घर आई जो गेस्ट आए हैं सब आप संभालिए। कितना समय लगेगा खाना बनाने में, इन लोगों को आदर सत्कार करने में, सब आप करवाइए। आनंद के साथ से करती हूँ और सारा काम समय से हो जाता है, ना आगे ना पीछे, और समय भी मेरा बच जाता है। तो माँ को धन्यवाद देती हूँ कि माँ ने आज कितना अच्छे से करवा लिया। ये है शांति का फल। जितना शांति में स्थापित होंगे उतना ही हम प्रगति करते जाएंगे। इसी शांति की माध्यम से हमारे अंदर, अपने हृदय में, सूक्ष्म शरीर में अपने आप विकास होना शुरू हो जाता है। विकास यानी अभी अभी रिंकू जी ने आप लोगों को बताया 2 घंटे का खाना 1 घंटे में बन जाता है। सब लोग घबरा जाते कितना कैसे करेंगे, तो शांति में बैठे हैं और कर रहे हैं तो 2 घंटे का खाना 2.5 घंटा भी नहीं लगा और 1 घंटे में काम खत्म हो गया। चित्त में जो चीज पहले आती है उसे कर डालिए, सोचिए मत, तो अच्छा हो जाता है। और अधिकतर कोई भी काम करते हैं, कोई किसी से बात भी करते हैं तो निर्विचार रहिए। जितना निर्विचार रहेंगे उतनी ही अपने आप चीजें बनने लग जाएगी, संवरने लग जाएगी। घबरा रहे हैं, भटक रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, तो जो सीधा काम करने वाले हैं वो भी उल्टा कर गुजर जाएंगे। आदिशक्ति श्री माता जी ने 99 कोई भी गणेश जी के मंत्र बोल दो, आप आदि गुरु के मंत्र बोलो, जगदम्बा के बोलो, जितने भी 108 मंत्र हैं उन 108 मंत्र के जो 99 से मंत्रों का आरंभ हो रहा है, 99 से 108, 99 से लेकर के 108 तक के जो मंत्र होते हैं यह माँ गौरी कुंडलनी के मंत्र होते हैं। इस बार प्रश्न पूछा में आप सभी को इसका अनुभव करवाया गया था। ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो मंत्र 99 से जो मंत्र लिए गए ये फर्स्ट टाइम करवाए गए हैं। नहीं तो जो रूटीन में मंत्र होते हैं वही रूटीन में ही सारे मंत्र करवाए जाते थे, पर जब शिव माँ ने ज्ञान दे दिया तो क्यों उसमें अलग से रखना है या अलग से करना है। तो ये विशेष मंत्र होते हैं गौरी कुंडलनी के। जो भाई बहन अभी अभी एक बात चित्त में आई है, जो भी भाई बहन जिस किसी स्वरूप में आदि शक्ति का पूजन कर रहे हैं, कुछ नहीं भी ज्यादा समय मिलता है तो 99 से 108 तक के जो मंत्र है उसे पूर्ण कंसंट्रेशन के साथ एक एक चक्र के ऊपर चित्त डालते हुए लेना चाहिए। 99 वाला जो मंत्र है वो मूलाधार, 100 स्वादिष्टान, 101 नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। इस तरह से ये आ, सहस्रार तक 105 का मंत्र आ जाएगा। फिर सहस्त्रार से ऊपर अर्ध बिंदु, बिंदु 106, 107 और
अर्ध बिंदु, बिंदु और वलय। वलय चक्र तक 108 मंत्र की पूर्ति हो जाती है। इस तरह से जब हम यह मंत्र लेते हैं और सहस्त्रार से ऊपर ही अपना, जहाँ पर यह वलय चक्र आ रहा है वहीं पर ही यदि हम अपने कुंडलनी को देखते हैं तो परमात्मा से योग घटित अपना करवाते हैं। इस तरह से जब हमारा योग घटित होने लग जाए तो ब्रह्मांड की हम आत्मा बन जाते हैं, पूर्ण शुद्ध आत्मा। और जब हम शुद्ध आत्मा बन रहे हैं तो यही स्व के तंत्र की पहचान है। यदि हम स्व के तंत्र की पहचान को खो देते हैं तो अपनी माँ कुंडलनी साधकों के आत्मा को दिव्य शक्ति की पहचान में सहायक होती है, जो ब्रह्मांडीय चेतना कहलाती है। हमारी माँ कुंडलनी जब साधकों की आत्मा में दिव्य शक्तियों की पहचान कराती, कब? जब हम स्व के तंत्र में जागृत हो जाते, वलय के अंदर हमारी कुंडलनी माँ को अनुभव हम कर पा रहे तब। और यह पहचान बनाने में हमारी सहायक हो जाती, इसी को ब्रह्मांडीय चेतना कहते हैं। व्यक्तिगत चेतना को जागृत अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था में मनुष्य देह अभिमानी रहता है। अरे मेरा शरीर बहुत सुंदर है, मैं कितनी ब्यूटीफुल दिख रही हूँ, इस ड्रेस तो बहुत जच रहा है तेरे ऊपर। इस तरह से जब हमारी पहचान बनने लग रही है तो हम जागृत अवस्था में नहीं रहते, सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। सुप्त अवस्था में जाने के बाद फिर हमारी परेशानियां तैयार हो जाती हैं। इस परिस्थिति में मनुष्य को पार करना बहुत ही कठिन होता है आदिशक्ति श्री माता जी के लिए। सुप्त अवस्था में यदि हम बार बार गिर रहे, कब गिरते हैं सुप्त अवस्था में, कौन बताएगा? सुप्त अवस्था किसे कहते हैं? जय श्री माता जी, सुमन दीदी, शीला जी, शिव भैया, ममता जी। जो कुंडली माँ अपनी सहस्त्रार से त्रिकोणाकार अस्थि में चली जाती है, यानी हमें चिंता होने लगती है, दुख होने लगता है। हाँ सीमा जी। मैं यही कह रही थी, जब हमारे अंदर विकार आने शुरू हो जाते, विकार होते हैं, तब सुप्त अवस्था में होती है। इस सिचुएशन में जब हमारी कुंडली बार बार चली जा रही है, विकारों में, परेशानी में जब चित्त चला जा रहा है तो यह जागृत अवस्था से भटक जाते, जिसे भ्रष्ट योगी बोला गया है, योग भ्रष्ट सहयोगी बोला गया है। मानसिक स्तर से व्यक्ति दिव्य चेतना तक पहुंच नहीं सकता जब तक मनुष्य शरीर से, मन से ऊपर उठ जाता है, उसे प्रबुद्ध कहते हैं। शरीर यानी
सभी समझते हैं। मन यानी हमारी इच्छा, हमारा चित्त, हमारी वाणी, हमारे विचार। यह जो चार चीजें हैं, इच्छा, विचार, वाणी और चित्त, यह चार चीजें जो है यह हमारा मन कहलाती हैं। इनसे जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो प्रबुद्ध हो जाते हैं, मतलब परमात्मा के ज्ञान से एक रूप हो जाते हैं। जब प्रबुद्ध हो गए तो तन और मन निष्क्रिय हो जाते, प्रज्ञा अवस्था जागरूक होती। ऋतंभरा प्रज्ञा जिसे कहा है, ऋतंभरा प्रज्ञा यानी जो मौसम के अनुसार बदलती है, फिर वो अपने ब्रह्मांडीय चेतना का भी हो सकता है, अपने दैनंदिन जीवन में का भी हो सकता है परिवर्तन। अभी हम खुश लग रहे थे और अभी हम परेशान हो गए, अभी हम ध्यान कर रहे थे और अब हम आत्म परीक्षण का कार्य चल रहा है। पहले हम तपस्या कर रहे थे, भजन गा रहे थे, हो गया परिवर्तन। तो ये परिवर्तन को ही प्रज्ञा अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाता है। जहाँ व्यक्ति शरीर से मुक्त होता है वह उच्च स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उच्च स्थिति में स्थापित हो जाता है। उच्च स्थिति के माध्यम से ही परम परमात्मा की चेतना को एकरूप होते हुए हम देख सकते हैं। जो यह परम परमात्मा की चेतना को एकरूपता में हम देख पा रहे हैं, इसे भी प्रज्ञा की अवस्था कहते हैं। जब हम इस चेतना को दीदी, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हाँ सीमा जी। जैसा अभी आपने कहा ना, इसको दोबारा से जरा बताना, व्यक्तिगत चेतना, जागृत चेतना का टॉपिक को। व्यक्तिगत चेतना मतलब अपनी इच्छाओं की, धारणाओं की, विचारों की, मन की जो चेतना होती है उसे व्यक्तिगत चेतना कहते हैं। और परम परमात्मा की चेतना यानी उसी के मुताबिक कार्य करते हैं। ब्रह्मांडीय चेतना। ठीक। आ रहा है ध्यान में? जो मनुष्य के लेवल पर हम सोचते हैं ना, उसे व्यक्तिगत चेतना बोलते हैं। पर मनुष्य से ऊपर का उठ करके यदि हम कुछ सोच रहे हैं तो उसे ब्रह्मांडीय चेतना बोलते हैं। ठीक है, ठीक है दीदी। जहाँ व्यक्ति शरीर से मुक्त हो जाता है। अरे मेरे शरीर में इतना दर्द हो रहा था, अरे मैं क्या बताऊं, मेरे शरीर में तो इतने रिंकल्स पड़ गए, इतना काला दाग धब्बा पड़ गया। शरीर से जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि से हम जब ऊपर उठते हैं तो उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं। उच्च अवस्था जब हम प्राप्त हो जाते हैं तो अपनी स्थिति बनने लग जाती है। चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाता है। और जब हम अपने शरीर में दुखी है, परेशान है, कष्ट में है, तो सभी देख सकते हैं कैसा हमें अनुभव होता है उसके चेहरे पर। और एक प्रसन्न व्यक्ति के चेहरे पर क्या परिवर्तन रहता है हम सभी देख सकते हैं। इस तरह से जब हम उच्च अवस्था को सामने स्थापित होते हैं तो अलौकिक चेतना, अलौकिक यानी परमात्मा की, लौकिक यानी जो आनंद इस जन्म की माता पिता से, भाई बहनों से, जो रिश्तेदारों से हमें मिलता है उसे लौकिक चेतना बोलते हैं।
पर परमात्मा के माध्यम से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे अलौकिक चेतना बोलते हैं। और इस अलौकिक चेतना के माध्यम से जब एक रूप होते हैं तो इसे भी प्रज्ञा कहते हैं। पर अलौकिक से यदि हम लौकिक में ही बन रहे हैं ऋतु जो ऋतंभरा प्रज्ञा आपको बताइए, हाँ सिचुएशन के अनुसार बदल जाती है, वह प्रज्ञा अवस्था से हम निकल जाते हैं। लौकिक चेतना के माध्यम से जब हम एक रूप होते हैं और प्रज्ञा अवस्था को प्राप्त करते हैं, ऐसा सहयोगी तुर्य अवस्था में स्थापित होता है। तुर्य अवस्था यह 4 आयामों के रूप में होती है। आपने हाँ दीदी, जो आपने व्यक्ति जो 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 लौकिक, व्यक्ति हाँ बोलो, लौकिक तुर्यावस्था में कब प्राप्त करते हैं? क्या बोले, फिर से बोलो। तुर्यावस्था को प्राप्त होते हैं कैसे व्यक्ति जो लौकिक अवस्था में होते हैं? लौकिक अवस्था यानी पर ब्रह्मांडीय चेतना के माध्यम से जो एक रूप होते हैं वह ऋतंभरा प्रज्ञा यानी परमात्मा के ही ऋतु में जो रममाण होता है, बदलता नहीं है, जो बदल रहा है ऋतु के अनुसार चल रहा है वो ऋतंभरा, और जो नहीं बदल रहा है वो सिर्फ प्रज्ञा कहलाती है। जो बदल रहा है वो ऋतंभरा और जो बदल नहीं रहा है वो केवल प्रज्ञा। जो प्रज्ञा अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह तुर्य अवस्था में चला जाता है, सूक्ष्म अवस्था में चला जाता है। जो सूक्ष्म अवस्था होती है, सूक्ष्म देह के अंदर आप लोगों को उस शक्तियों का अनुभव करने के लिए बार बार बताया जाता है। आज भी अर्चना दीदी ने मेडिटेशन करवाया, कुंडलनी उठाई उन्होंने आदि गुरु के मंत्रों के साथ में, फिर आप दरबार में गए, दरबार में जाने के बाद फिर अपने शस्त्रार में आए, मंत्र लिए। यही अनुभूति हम यदि अपने मांसपेशियों के शरीर से, बोन से बने हुए शरीर से, यदि इसके भी अंदर हम जाते हैं, मांसपेशी का शरीर भी त्याग देते हैं अपनी चित्त के माध्यम से, हाड़ों से जो बना हुआ शरीर है हमारा, बोन से बना हुआ, उस शरीर से भी हम त्याग करके और भी अंदर जाते हैं, तो यह अवस्था जो है यह तुर्य अवस्था कहलाती है। इसके 4 आयाम हैं। पहला आयाम मूलाधार में मानवीय चेतना को कुंडलनी के सुप्त अवस्था में, सुप्त अवस्था के रूप में जो रहती है वह संकल्प की चेतना। पहला आयाम संकल्प की चेतना जो लिख रहे हैं। तुर्य अवस्था के 4 आयाम। पहला संकल्प चेतना, संकल्प चेतना से वह जागृत हो आज्ञा तक जब पहुंच रही है, जब कुंडलनी षट चक्रों का भेदन करके सहस्त्रार से ऊपर आ रही है, तुर्य अवस्था में पहुंच रही है, तो यह दूसरा आयाम है। संक्रमण को
खोलने के रूप में या एक ग्रंथि से दूसरे ग्रंथि में गुजरने का जो कार्य चलता है समान रूप में, यह प्रतीत होता है। यह मनुष्य की चेतना ब्रह्म ग्रंथि है। इस ग्रंथि को मनुष्य तेज अवस्था तक पहुंचता है। जब ब्रह्म ग्रंथि हमारी जागृत होती है, मतलब वर्तमान काल में हम जब जागृत होते, वर्तमान काल में रहने लग जाते हैं, तो एक तेज पुंज, एक तेज की अवस्था, तेज पुंज जिसे बोला गया है, उस अवस्था में हम आते हैं। सहस्त्रार में आने के बाद में सब प्रकाशमान हो जाता है। अरे, मैं क्यों किसी को दोष लगा रहा हूँ, मेरी तकदीर में ही यह लिखा हुआ था। उसने क्या मेरे लिए किया? आज माँ ने मेरे लिए यह भला लिखा हुआ था, यह समय लिखा हुआ था, वो हो गया। किसी को श्रेय नहीं देते, सिर्फ परमात्मा को ही श्रेय देते हैं। परमात्मा के बारे में ही हर एक चीज रहती है। यह अवस्था जो है ब्रह्म ग्रंथि अवस्था, जो वर्तमान काल की अवस्था होती है। ब्रह्म ग्रंथि से विष्णु ब्रह्म ग्रंथि से विष्णु ग्रंथि में स्थित होता है। विष्णु ग्रंथि मतलब दो वस्तु का जुड़ाव। विष्णु ग्रंथि जो है यह हृदय से विशुद्धि से जुड़ी हुई चीज है। विष्णु ग्रंथि, ये भले ही विष्णु जी का स्वरूप हमारे नाभि में होगा, पर विष्णु ग्रंथि जो तैयार होती है हमारे हृदय में और विशुद्धि में। आप लोगों को पीछे वाणी के अंदर बताया था, 12 साल तक बच्चों के एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। दिन के सूर्य का जो काल होता है 12 घंटे, सोने रात का समय 12 घंटे, घड़ी के कांटे 12 घंटे, ऐसे 4-6 चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। जो होता है हृदय से विशुद्धि तक का, इसे विष्णु ग्रंथि कहते हैं। जब इस विष्णु ग्रंथि की चेतना से आज्ञा तक ऐसे विष्णु ग्रंथि से आज्ञा तक जब यह प्रकाश फैलता है हृदय का और वाणी का, जो पूर्ण हृदय से बोलता है, पूर्ण हृदय से कार्य करता है, उसके मस्तिष्क से ऊपर जो प्रकाश गिरता है, वह प्रकाश रुद्र ग्रंथि कहलाता है। आज्ञा के ऊपर जो शक्तियां आती है उसे रुद्र ग्रंथि कहते हैं। मूलाधार से लेके नाभि तक ब्रह्म ग्रंथि, हृदय से लेके विशुद्धि तक विष्णु ग्रंथि, और आज्ञा चक्र से लेकर के ऊपर रुद्र ग्रंथि। जब यह रुद्र ग्रंथि से हम लोग जुड़ जाते हैं, तो रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि के रूप से रुद्र ग्रंथि, जो बीज की अवस्था, तुर्य अवस्था कहते हैं, वह अपने आप तैयार हो जाती। जो हंसा चक्र है ये अपने आप जागृत हो जाता है, इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि जागृत हो जाती है, तो ये तुर्य अवस्था, हंसा चक्र अपने आप जागृत हो जाता है। विवेक अपने अंदर आने लग जाता है। हंसा चक्र का गुण कौन सा है? तुर्य अवस्था का गुण कौन सा है? विवेक।
जब तुर्य अवस्था में है तो ब्रह्मांडीय चेतना से मिल रहे हैं। ये जो हमारा आकाश है यह ब्रह्मांड है। हम लोग कई बार दोनों हाथ आकाश की ओर करके मंत्र लिया हुआ है, ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात। ये जो है यह आकाश में जितना भी ऊपर विचरण कर रहा है ये ब्रह्मांड है, परम परमात्मा का ब्रह्मांड। और हमारा पेट जो है ये लघु ब्रह्मांड है। जब यह ब्रह्मांडीय चेतना से मिलता है मतलब अपने अंदर की कुंडलनी शक्ति अजन्मी कुंडलनी से जब मिल जाती है तो ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि से हम पार हो जाते हैं। तीनों नाड़ी सातों चक्रों से हम परे चले जाते हैं। कुंडलनी का एक समूह है। समूह के रूप में जब कुंडली ऊपर उठी है मतलब गौरी कुंडली माँ श्री गणेश को जागृत कर दी। जब गणेश को जागृत हो गए तो वो गणेश को लेकर के स्वाधिष्ठान में आई। अरे थोड़ा ज्ञान मिल गया, फिर वो ब्रह्मा जी को लेके नाभि में आई। फिर विष्णु जी, गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी को लेकर के हमारे हृदय में आई। इस तरह से हर एक स्थान के अरे आम, आम, इस गांव के भी आ जाओ, उस जिले के भी आ जाओ, उस खेड़े के भी लोग आ जाओ, इधर के भी आ जाओ। ये जो चार कोने से लोग आ जाते हैं और एक स्थान पर जब एकत्रित होते हैं उसी तरह जो समूह के रूप में कुंडली उठती है पर गुरु की जो ग्रंथि है वह खोलनी ही होगी। गुरु की ग्रंथि खोलनी होगी मतलब हमें खुद को देखते आना चाहिए कि क्यों मैं गलत काम कर रहा हूँ। गुरु का कार्य क्या है? पहले वो खुद को जाने, पहचाने, फिर दूसरों का गुरु बने। गुरु यानी पहले हमें अपना शिक्षक बनना है। जब हम अपने शिक्षक बन जाएंगे, अरे क्यों मेरे अंदर अशुद्ध इच्छाएं आ रही है, क्यों मैं गलत राह पर चल रहा हूँ, क्यों मैं परेशानी में उलझ रहा हूँ। इस तरह से जब हमें अपने को कैसे बताऊं, एक मिनट, हाँ, कृपा करो श्री माता जी। किसी के चित्त में आ रहा है तो बता दीजिए, मुझे उकल नहीं रहा है आगे क्या बोलना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, यह शब्दों को मैं यहीं पर रोक रही हूँ और कैसे बताऊँ अभी मेरी मस्तिष्क में नहीं आ पा रहा है। क्षमा चाहूंगी। जब यह गुरु का एक एक ग्रंथि हमें खोलनी है, उन ग्रंथियों के ऊपर हमें काम करना है। उसके लिए शिवा ने 99 से लेकर के 108 मंत्र तक के मंत्र हम लोगों को विशेष बताए हैं। उस मंत्रों की विशेषता, कोई मंत्र नहीं लेना है इसलिए जानना मुश्किल होता है। श्री माता जी ने योगियों को अपना बच्चा, श्री माता जी ने सहज योगियों को जो संतान प्राप्ति करवाई है, जो ये संतान प्राप्ति का उपहार दिया है, उन बच्चों के माता पिता को माता पिता की तरह
हमें पोषण की जिम्मेदारी दी गई है। और इस जिम्मेदारी को, इस कमल को, इन बच्चों को हमें अपनी आंखों में बसाए रखना है। उनके प्रेम की गंध को सूंघते रहना है, जिससे सभी तरह की बाधाएं भाग जाती हैं। माताओं के रूप में आंखें भर आती है वह जब प्रेम करती है। फिर समस्या क्या है कि हम चिंता ना करें। सीमा, आपके अबोध बालक है। आपने जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी पर हम परिपूर्ण रूप से उतर सके, इसके लिए हम आज भी चिंता करते हैं माँ। पर यदि आपको अनुचित लग रहा है, हम अनुचित राह में जा रहे हैं माँ, तो प्लीज विश्व के समस्त संत आत्माओं को आप ही अपनी सुरक्षा में लीजिए, अपनी प्रोटेक्शन में लीजिए। बच्चों के लिए चिंतित होने से अच्छा है खुद के बारे में चिंतित होने के लिए सीमा ने जिक्र करवाया है। मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, मैं क्यों कष्टी हो रहा हूँ। करेगा तो करेगा पढ़ाई, नहीं करेगा तो सीमा देखेंगे। होगी तो होगी शादी, नहीं तो सीमा करवाएंगे, उसका बालक है। इस तरह से हमें अपनी धूर्तता पर रोते आना चाहिए। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू। 99 से लेकर के 108 मंत्र तक की जो विशेषताएं हैं, वह 1 मिनट में आप सभी को बताती हूँ। उसके पश्चात यह पूजा के जो प्रोटोकॉल्स है, ये समापन हो जाएंगे आज। 99 नंबर का जो मंत्र है, यह कुंडलनी का स्थान है। 100 नंबर का जो मंत्र है, यह ब्रह्म ग्रंथ है। 101 नंबर का जो मंत्र है, यह इसे हम लिख मणिपुर। लेते हैं दीदी, थोड़ा धीरे धीरे हम लिख रहे हैं। ओके। 99 नंबर का मंत्र, 99 कुंडलनी का मंत्र है। किसी भी गणेश मंत्रों के अंदर का मंत्र लेते हैं आप, 99 नंबर का मंत्र या कुंडलनी का रहेगा। गणेश जी का हो, आदि गुरु का हो, लक्ष्मी नारायण के हो, गंगा जी के हो, जगदम्बा के हो, सीताराम, शिव पार्वती, कोई भी मंत्र है। 99 नंबर का जो मंत्र है, या कुंडलनी का मंत्र रहेगा। सौ नंबर ब्रह्म ग्रंथि, यानी स्वादिष्ठान चक्र। कुंडलनी माँ श्री गणेश के साथ विराजती है, तो कुंडलनी और मूलाधार। 99 100 नंबर स्वादिष्ठान ब्रह्म ग्रंथि। जो भी भाई बहन नोट करना चाहते हैं, उन भाई बहनों से मैं गुजारिश करना चाहूंगी, 6-5 हो गए हैं, आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से लिख लीजिएगा ना। हम नोट कर रहे हैं दीदी। ठीक है। यह ब्रह्मा जी की गाठ कहलाती है। जो ब्रह्म ग्रंथि है, ब्रह्मा जी की गाठ, जिसे जागृत अवस्था कहते हैं। हो गया। जी
101 नंबर का मंत्र नाभि चक्र। जब नाभि चक्र जागृत होता है तो नाभि चक्र के माध्यम से ललिता चक्र की उत्पत्ति होती है। यानी जब गुरु का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, लेफ्ट नाभि, गौरी कुंडली माँ, लेफ्ट नाभि, तब जाकर के यह ललिता चक्र तैयार होता है। और श्री चक्र जो है, यह कुंडलनी शक्ति, गौरी कुंडलनी शक्ति, राजराजेश्वरी की शक्ति, और यह जब एक हो जाती है तो ललिता चक्र की उत्पत्ति होती है। सॉरी, श्री चक्र की। राइट चैनल पे श्री चक्र आता है भुजाओं के पास, और लेफ्ट साइड में ललिता चक्र आता है। यह सही गलत की पहचान के माध्यम से होता है। जो ललिता चक्र है ना, या श्री चक्र है, यह सही गलत की पहचान के माध्यम से पहचाना जाता है। सही राह में चल रहा है तो यह चक्र जागृत है, गलत राह में चल रहे हैं तो ललिता चक्र और श्री चक्र, साथ में नाभि चक्र असंतुलित हो गया। 102 नंबर का चक्र। विष्णु ग्रंथि विभेदनी। मूलाधार से लेकर के नाभि चक्र तक जिन भाई बहनों को परेशानियां होती है, कष्ट रहते हैं किसी भी स्वरूप के, उन कष्टों को, उन परेशानियों को हल करने के लिए यह शक्ति कार्य करती। विष्णु ग्रंथि विभेदनी यानी आत्मा की शक्ति होती है। यह विष्णु ग्रंथि के माध्यम से ही व्यक्ति सही गलत की पहचान करता है। एक 103 नंबर का चक्र मंत्र, 103 नंबर का मंत्र, यह विशुद्धि चक्र कहलाता है।
हो गया? हाँ जी, हो गया। हाँ, गया। ओके। हाँ, कौन सा चक्र चल रहा है? 90, 9, 100, 1, 2, 3। 3 हाँ, विशुद्धि चक्र। 103 यानी विशुद्धि चक्र आएगा, जो दो ग्रंथियां मिलकर एकरूप होकर के जो चक्र तैयार होता है, जो आत्मा आंतरिक ग्रंथियां होती है। यहाँ विशुद्धि में कौन सी ग्रंथियां आती है मुझे नहीं पता, कोई साइंस पढ़ा हुआ होगा तो वो बता पाएगा। विशुद्धि में कौन सी ग्रंथियां आती है, किसी को है पता? होगा तो इन भाई बहनों की सहायता कर दीजिए। यह दोनों भवों के बीच में होती है, जिसे तुर्य अवस्था उनसा चक्र कहते हैं। रुद्र ग्रंथि विभेदिनी। थैंक यू भार्गवी दीदी। अभी दोबारा बोलना। जो विशुद्धि चक्र में जो दो ग्रंथियां होती है, उन ग्रंथियों की माध्यम से जो चक्र जागृत होता है, यह भक्त वैयक्तिकता का बोध प्राप्त करता है। वैयक्तिक बोध यानी मैं कौन हूँ। इसे रालस्थ ग्रंथि कहते हैं। आज्ञा चक्र 104। कौन सी ग्रंथि आएगी आज्ञा पर? अभी अभी बताया था आप लोगों को, कौन बताएगा? आज्ञा वही पर। ये रुद्र ग्रंथि है ना दीदी, रुद्र ग्रंथि विभेदिनी। हाँ, आज्ञा पर आती है रुद्र ग्रंथि। हाँ, यह व्यक्ति व्यक्तिगत चेतना को खो देता है, यानी मैं क्या हूँ ये भूल जाता है और एक आत्मा हूँ इस पहचान में स्थापित हो जाता है। उसे कहते हैं रुद्र ग्रंथि। जब मैं प्रीति नहीं हूँ, यह बात मैं भूल जा रही हूँ, तो अपने आप सहस्त्रार में विद्यमान होती हूँ। सहस्त्रार में जब विद्यमान हो रही हूँ तो इसे ब्रह्मांडीय चेतना कहते हैं, जो शिव स्वरूप होती है। जी, अगला मंत्र है 105। सहस्त्रार। सहस्त्रार भुजा रुधा।
मतलब सहस्त्रार में साक्षी अवस्था में स्थापित होना, चित्त को सहस्त्रार में बनाए रखना। जो व्यक्ति पूर्ण आत्मा में स्थापित है वह व्यक्ति मुक्ति को पा गया है, यह कहलाता है। जो व्यक्ति पूर्ण आत्मा में स्थापित हो गया है, शरीर, मन, बुद्धि, तुच्छता, अहंकार आदि व्याधि उपाधियों से ऊपर उठ गया है, वो मोक्ष की अनुभूति कहलाती है। लोग बोलते हैं ना, हमें मोक्ष दीजिए, हमें परम दीजिए, तो वो यही है जो मुक्त आत्मा है, जो किसी से चिटकती नहीं है। अर्ध बिंदु सुधा सुरभि वर्षणी। इस अवस्था में व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। अर्धबिंदु की जो अवस्था है वह वैराग्य की अवस्था कहलाती है। बिंदु ततिलता समरुचि। मतलब एक प्रकाश जो साधकों के अंदर होता है, जिसे दिव्य चेतना कहते हैं, वह दिव्य चेतना बिंदु चक्र। वलय चक्र 108 नंबर का मंत्र, वलय चक्र। षड चक्रोपारी संस्थिता, यानी समस्त चक्रों से ऊपर। वलय से ऊपर का चक्र प्रदक्षिणा। सभी लिखते लिखते अपने चित्त को आकाश में देखकर जाइए, यही ध्यान की अनुभूति बन जाएगी समापन के लिए। महाशक्ति प्रदक्षिणा चक्र जो है, महाशक्ति जो विराट की समस्त शक्तियां हैं। यहाँ पर जो प्रदक्षिणा चक्र है, इस प्रदक्षिणा चक्र के अंदर व्यक्ति परम में और परम व्यक्ति में एक रूप हो जाता है। हम लोग बोलते हैं ना, गौरी कुंडली माँ, हमारा चित्त आपके अंदर और आपका चित्त हमारे अंदर, रममान कर दीजिए, एक रूप कर दीजिए। वह यह जो अवस्था है, यह प्रदक्षिणा की अवस्था है। एक 110 नंबर का चक्र आकाश। आकाश 110 नंबर का चक्र आकाश। इस आकाश के अंदर कुंडलियां, अजन्मी कुंडलियां सर्पणी के रूप में गोल गोल वर्तुड़ाकार की तरह
अनुभव होती है। ये अनीता जी ने अनुभव किया हुआ है इसका, है ना? हाँ है अनीता जी, कल बताइएगा आप। अवकाश, कमल की तरह सूक्ष्म, आदिशक्ति का दरबार, जो संसार के समस्त गतिविधियों को, गलत गतिविधियों को समाप्त करता है। आदिशक्ति का दरबार, दरबार के अंदर जो हम लोग बोलते हैं ना ध्यान के अंदर, देखिए गौरी कुंडली माँ अपने आंगन में बैठी है, कितने सुंदर हरे भरे पुष्प है, कितनी सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कैसे अनुभूति हो रही है। ये जो होता है इसे भवानी की अनुभूति कहते हैं। भावना गम्य 113 नंबर का चक्र, जो जीते जी स्वर्ग की अनुभूति करता है उसे भावना गम्य बोलते हैं। एक 114 नंबर का चक्र भव रानी, भवरानी, दीदी 113 नंबर का भवरानी, जहाँ सिर्फ आदिशक्ति और हम बच जाते हैं, कोई सहयोगी नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई दुनिया वाला नहीं, कोई नहीं, जहाँ सिर्फ आदिशक्ति और हम ही केवल होते, जो बोलते हैं ना हम आदिशक्ति के इकलौते बालक हैं। कुंडलनी का हर एक मानव के अंदर एक ही कुंडलनी है। तो यह अवस्था जब आती है कुंडलनी और माँ जब ये एकाकार हो जाती है, उस अवस्था को भवरानी बोला गया है। साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सभी एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद समापन होगा। गौरी कुंडलनी श्री माता जी विश्व के समस्त संत आत्माओं को दिव्य शक्ति की पहचान दीजिए। इस दिव्य शक्ति को, ब्रह्मांडीय चेतना को
24 घंटे, 7 दिन, 8 प्रहर हर जन्म के लिए हम अनुभव में बने रह सके, वह अरेंजमेंट दे दीजिए। अनंत कृपा करो श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः।